12 देव नौकार. दोन्ही संघांकडे तितकीच कॅपॅसिटी आहे. या सामन्यामध्ये विजयी होण्याची क्षमता देखील 50-50 मॅच आपण प्रेडिक्ट करतोय. मिरज घरत ऑन द बॉलिंग मार्क, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. 4 षटकांचा सामना. अक्षय पाटील मोन्या स्ट्राईक वरती. पहिला चेंडू आपण पाहतोय ब्लॉक ऑन लाईन वरती. नक्कीच क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्राचा वापर त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. जर आपण विचार केला तर प्रामुख्यानं यावेळेस मात्र अपील जोरदार. पंचांचा निर्णय यावेळेस जर विचार केला तर मैदानावरती ज्या पद्धतीनं अपील जर आपण विचार केला तर 7 ते 8 खेळाडूंनी या ठिकाणी आपण अपील केलेलं पाहतोय. सर्वात मोठी ह्यूज अँड लाऊड अपील पाहूयात या ठिकाणी पंचांचा निर्णय. वेट फॉर अंपायर डिसिजन. येस इट इज अक्षय पाटील बॅक टू द पवेलियन. मास्टर आता मात्र आपण पाहतोय या ठिकाणी मोन्या स्वस्थात परतलाय. किंबहुना गोल्डन डक वरती जर आपण विचार केला तर पहिला चेंडू जर आपण पाहिला डॉट आला होता. त्यानंतर मात्र कोणतीही धाव न करता या ठिकाणी आपण पाहतोय मोन्या मैदानावरतून परततोय. मिरज घरत गोलंदाजाच्या मोर्चावरती हा पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र नक्की चांगला चेंडू यष्ट्यांच्या वरून हा चेंडू ट्रॅव्हल करत असताना जरूर पाहायला मिळाला होता. मात्र वेट फॉर अंपायर डिसिजन आपण पाहतोय. अत्यंत शेवटच्या मोमेंटला डिसिजन आला. या ठिकाणी हा चेंडू वाईड आहे. प्रामुख्यानं ज्या ठिकाणी आपण सामना पाहतोय अंपायर टू बी सेज. पंच म्हणतील तो निर्णय अगदी योग्य. आणि आधीच्या वेळेस अपील जोरदार होती. त्यावेळेस अक्षय पाटीलला या ठिकाणी नजरूट कापड पाहिलं तो बाद झाला होता. यावेळेचा फटका क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. डीप स्क्वेअर लेगला प्रणयला आपण पाहतोय चांगला प्रयत्न फील्ड करण्याचा. आणि त्या दरम्यान मात्र आपण जर विचार केला तर या मॅच मध्ये ज्या पद्धतीनं आज मिरजची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी करताना आपण मिरज घरतला पुन्हा एकदा पाहतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेचा फटका आपण पाहू शकाल. सरळ आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड करण्याचा प्रयत्न अगदी सक्षमरित्या विचार केला तर या चेंडूला सन्मानपूर्वक खेळलाय. प्रत्येक चेंडू मारण्याचा नसतो. प्रत्येक आलेल्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं नसतं. आयुष्य असेल क्रिकेट असेल काही चेंडूला सोडून देण्याचं कधी कधी महत्वाचं ठरतं. पुढचा चेंडू चेंडू ट्रॅव्हल करतोय डीप स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक प्रणय मैदानावरती चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय अलॉंग द कार्पेट. या ठिकाणी चेंडू ट्रॅव्हल करत होता धावफलकावरती. होईल पुन्हा एकदा बदलाव. मिरज घरतची गोलंदाजी आज पूर्णतः आजच्या दिवसभरामध्ये प्रभावित करणारे असे 2 खेळाडू जे आर्या 11 सयावास या खेमामध्ये आपण पाहिले. ज्यांच्यामध्ये प्रामुख्यानं गौरव राहुल असेल, त्यानंतर मिरज घरत असेल, सौरभ गव्हाणकर असेल, दीपेश असेल. प्रत्येक जो खेळाडू ज्या खेळाडूंना गेल्या सामन्यामध्ये चांगला परफॉर्मन्स केलाय आज आपण पाहिलं तर या ठिकाणी मिरज घरत मैदानावरती पुन्हा एकदा कशा पद्धतीने या ठिकाणी कमबॅक करणारी मुवमेंट ही त्याच्या माध्यमातून असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फलंदाजी करण्यासाठी आपण फलंदाज राजेश पाटील याला पाहतोय. वन्स अगेन ऑन द बॉलिंग मार्क मिरज घरत. यावेळेचा फुल टॉस चेंडूवरती
फुल टोल लाईडीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू टाटा बाय बाय करतोय, सीमारेषेच्या बाहेर येतोय, गगनभेदी आसमानी फटका, षटकार. एक असा गोलंदाज आहे ज्याच्याकडे प्रामुख्याने गती आहे, लंडन लेग वरती टाकण्याची क्षमता आहे आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजच्या मोर्चावरती दीपेश खरत ऑन द बॉलिंग मार्क. सुमित भगतला आपण पाहतोय, प्रयत्न करतोय, चेंडू वाईड आहे, वेल लेफ्ट म्हणूयात, कारण पडल्यानंतर हा चेंडू ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर गेला. पंचांचा हा इशारा आपण या ठिकाणी पाहतोय, प्रामुख्याने वाईड मैदानावरती आलाय आणि सुरुवात करत असतानाच हा चेंडू अगदी खराब पद्धतीने हाताळलेला पाहायला मिळतोय. वाईट नंतर आपण जर विचार केला तर ब्लॉक ऑन लाईन वरती चेंडू आला होता, प्रयत्न करत होता सुमित की या चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारेल. सामन्याकडे आपण पाहतो दीपेश खरत पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय राजासाठी. यावेळेचा फटका अक्रॉस द लाईन मारण्याचा प्रयत्न, डीप स्क्वेअर लेग तैनात आणि फलंदाज राजेश पाटील बॅक टू द पवेलियन. कम ऑन डीजे. क्योंकि एग्रेशन का अगर सही इस्तेमाल किया, आपके पास जो पोटेंशियल है, आपके पास जो एनर्जी है, उसका अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो आप बहुत ही डेंजरस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी गिने जाओगे. जरूर आपण पाहतोय, कारण या खेळाडूकडे जी क्षमता आहे, तो पोटेन्शियल जरूर त्याच्याकडे आहे आणि कन्सिस्टन्सी सुद्धा आपण त्याच्याकडनं पाहतो. सातत्यपूर्ण कामगिरी दीपेश चांगली गोलंदाजी करतो. आपण बऱ्याचदा त्याला पाहिलं, कारण त्याच्याकडे असलेली महत्त्वाची गती, त्या गतीचा वापर करताना त्याने बऱ्याचदा मोठ्या मोठ्या फलंदाजांना जागेवरती उभं ठेवलंय आणि त्यामुळे आज दीपेश खरत या मैदानावरती या संघाचा एक्स फॅक्टर जरूर साबित होणार का, अशा पद्धतीने आपण पाहणार आहोत की मैदानावरती आलाय नवीन फलंदाज ज्याचं नाव आहे किशोर पाटील. राजेश पाटील बाद झाला, किशोर पाटील मैदानावरती आला. षटक क्रमांक दुसरं आतापर्यंत पडझड आपण पाहिली. यावेळेचा फटका अगदी स्टँड अँड डिलिव्हर्ड लॉंग ऑन क्लिअर करत चेंडू सीमारेषा पार येतोय, दणदणीत खणखणीत षटकार. आपण पाहतोय मकरंद अनासपुरे गाढवाचं लग्न चित्रपट आणि या चित्रपटामधील या ठिकाणी डायलॉग्स. डीजे मास्टर कधी काय वाजवले सांगता येत नाही. पडल्यानंतर हा चेंडू ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर गेला, पंचांचा इशारा, वेल लेफ्ट, चेंडू वाईट स्वरूपाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामन्याचा आपण विचार केला तर नक्कीच ज्या पद्धतीनं आज या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये आर्या 11 साई आवाज संघाला स्पॉन्सरशिप मिळते, गोकुळ भगत या ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर केलेला हा संघ आपण या ठिकाणी पाहतोय.
जावेदचा फटका तट्याच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, क्षेत्ररक्षकाचा चांगला प्रयत्न झालाय, मात्र तोपर्यंत या ठिकाणी धाव नक्की पूर्ण केलेली पाहायला मिळेल. आतापर्यंत जर आपण सामन्याकडे पाहिलं तर धावसंख्या ही धावफलकावरती अर्जित केलेली पाहायला मिळते. चेंडू शिल्लक आहेत या षटकामधील, ते म्हणजेच 2 चेंडू बाकी, 2 to go असा इशारा नक्की पंचांच्या माध्यमातून धावफलकावरती 19 धावा बनलेल्या पाहायला मिळतात. दीपेश गरत वन्स अगेन ऑन द बॉलिंग मार्क. सुमित भगतला आपण प्रयत्न करताना पाहतोय, थोडासा चाचपडत खेळतोय, कारण विचार केला तर नक्कीच 2 ते 3 महिने मला असं वाटतं तो क्रिकेटपासून थोडासा लांब होता. आणि अशा वेळेस जर विचार केला तर आज या मैदानावरती खेळत असताना प्रामुख्याने सुमित भगत याच्याकडून अपेक्षा असतील. यावेळी दीपेशने डोक्यावरती हात मारला, कारण चेंडू फुलटॉस पडला होता. आणि फलंदाज देखील आज जर विचार केला तर तो सुद्धा थोडासा अचंबित आहे की या फुलटॉस चेंडूला मी बाहेर मारू शकलो नाही. असं बऱ्याचदा क्रिकेटमध्ये होतं, फुलटॉस चेंडूवरती फलंदाज बाद होताना सुद्धा आपण पाहिलेत. यसिनजी काय सांगाल? इसी की मैं बात कर रहा था यश, क्योंकि दीपेश में वो ज़बरदस्त तेज तर्रार गेंदबाजी करने की क्षमता है, काबिलियत है, और उनकी गेंदबाजी में और उनके गेंदों को खेलना इतना आसान नहीं है, जिसका उत्तम उदाहरण इसी फुल टॉस के ऊपर देखा. क्योंकि बल्लेबाज का बल्ला जब तक नीचे आता तब तक गेंद उनका शरीर को वेध लेती हुई दिखाई दी, और इसी वजह से मिस टाइम कर गए पूरी तरीके से किशोर पाटिल. और जहां पे 4 या 6 रन मिल सकते थे वहां पे एक भी रन यहां पे खर्च नहीं किया. ये है उनकी ताकत, ये है उनकी सलाहियत, और ये है उनका एग्रेशन, और उसी एग्रेशन को यहाँ पे उन्होंने डायल्यूट करने की जरूरत है. जरूर आपण त्याविषयी बोलताय. एग्रेशन म्हटल्यानंतर आपण पाहतोय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुद्धा विराट कोहलीला आपण पाहतो, जबरदस्त एग्रेशन. ज्या पद्धतीने विराट कोहलीकडे ती क्षमता असते, फील्डवरती असताना एक सकारात्मक ऊर्जा घेऊन तो नक्की खेळत असतो. मात्र काही वेळा काही काळ आपण जर विचार केला तर नक्कीच ती फलंदाजी होत नव्हती. मात्र यंदाचं वर्ष ज्या पद्धतीने लयामध्ये आलाय पूर्णतः त्याच्यावरती त्याने विचार सुद्धा केला असावा यासिन सर. आणि आज जर विचार केला द किंग ऑफ रिंग विराट कोहली आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने तो चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, आणि ते भारतीय क्रिकेटच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं सुद्धा आहे. 2 षटकं मैदानावरती हाताळली गेली. 2 षटकांनंतर धावफलकावरती आपण धावसंख्या पाहतोय 20 धावा आल्यात. 2 षटकांमध्ये धावसंख्या थोडी कमी वाटते, कारण 4 षटकांमध्ये प्रतिस्पर्धी संघानं मागे 61 धावा अगदी सहज चेस केल्या, ज्या माध्यमातून प्रतिस्पर्धी संघाची बॅटिंग लाईनअप आपण पाहिली. यावेळेचा फुल टॉस आणि त्यावरती मात्र आक्रमण, चेंडू जाईल यासाठी, चेंडू आता मात्र सीमारेषा पार. सुमित भगतच्या बॅटमधून बराच काळ वेट केला. विचार केला तर व्हॉलंटियर्स तुम्ही लवकरात लवकर चेंडू सुपूर्द करा. धन्यवाद. कारण आपण जर विचार केला तर सामना थोडासा थांबतोय, व्हॉलंटियरची भूमिका देखील महत्त्वाची आहे. यश, सकाळपासून व्हॉलंटियर्सचं पण काम नव्हतं, आता सुमित भगत यांनी त्यांना मोठं काम दिलंय. वारंवार आपण पाहतोय त्या झाडी झुडपामधून चेंडू इथे आणावा लागत आहे. सुमित भगत अगदी डेंजरस ठरतोय. बॅक टू बॅक सेकंड 6 इन अ रो आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅच कडे वळूयात. ज्या पद्धतीनं आज क्रिकेट बहरणारा पाहायला मिळतोय. सुमित भगतला तुम्ही किती वेळ थांबवाल, किती वेळ शांत ठेवाल, आणि त्यानंतर मात्र सुमित भगतच्या बॅट मधून जर तुम्ही फुलटॉस टाकाल तर तो या चेंडूला आउट ऑफ दी पार्क मारेल. अशा पद्धतीने या ठिकाणी त्याने 2 फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न केला. गोलंदाज परेश खैरे ऑन द बॉलिंग मार्क, राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
यावेळेचा चेंडू गती परिवर्तन केलं होतं, चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर जाऊन मारायचा होता अक्रॉस द लाईन. या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल बॅटचा वापर करत या फटक्याला डीप स्क्वेअरला एक्झिक्यूट करायचं होतं, मात्र या ठिकाणी पूर्णतः बीट करणारा हा चेंडू परेश खैरेने सुद्धा कमबॅक केलं, कारण 2 चेंडूवरती 2 प्रहार आपण पाहिलेत. पुन्हा एकदा परेश या ठिकाणी सज्ज होईल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळचा फटका आउट ऑफ दी बॉक्स, आउट ऑफ दी पार्क, चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक दर्जेदार फटका षटकार. आणि प्रणयला पाहतो, प्रणय राणे आलाय, ज्याने गेल्या मॅच मध्ये चांगला परफॉर्म केला होता. आज फिल्डर मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी प्रणय मैदानावरती येतोय. षटक क्रमांक या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळेल ते म्हणजेच 4थं प्रणय राणेच्या माध्यमातून गोलंदाजीच्या मोर्चावरती प्रणय राणेला आपण पाहतोय. हा पहिला चेंडू राऊंड विकेट. या चेंडूवरती ज्या पद्धतीनं टप्पा पडल्यानंतर जबरदस्त चेंडू आलाय. या ठिकाणी रिव्ह्यू अंपायर कडनं फक्त रिव्ह्यू आमच्यापर्यंत येऊ शकतोय आणि त्यामुळे जर आपण विचार केला अंपायर टू बी सेज, यावेळेचा चेंडू जर आपण पाहिला तर आत्ताच्या इंडियन प्रीमियर लीग मध्ये तो रिव्ह्यू घेतला जातोय. मात्र या ठिकाणी या कमिटीच्या माध्यमातून जे निर्णय आहेत पंच फक्त DRS घेतील. ज्यावेळेस मात्र आपण पुन्हा एकदा वळतोय प्रणयकडे, प्रणय राणेची गोलंदाजी पडल्यानंतर चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर वळलेला पाहिला. यावेळेस पुन्हा एकदा ज्या पद्धतीने आज प्रणयला आपण पाहतो, जयेश सुनेकर होता मात्र या ठिकाणी चेंडू थोडा लांब होता आणि असा असताना मात्र प्रयत्न तितकासा चांगला झाला नाही, किंबहुना चेंडूवरती गेला नाही. धावफलकावरती मिळेल धाव आणि एका धावेनिशी आपण सामन्याकडे पाहतो. धावफलकावरती 45 धावा लागल्यात. षटक क्रमांक 4 आणि अंतिम
एका बाजूला मयूर स्पोर्ट्स जय बारांचा देव नौकर, दुसऱ्या बाजूला आर्या 11 साई आवाज. प्रणय राणे ऑन द गोल, ऑन द बॉलिंग मार्क. पुन्हा एकदा आपण पाहतो या ठिकाणी गती देत नाही. ज्यावेळेस चेंडू ट्रॅव्हल केला अलॉंग द कार्पेट डीप स्क्वेअर लेग तैनात आणि प्रयत्न करतोय जोपर्यंत एका धावेला कन्वर्ट करायचं आहे 2 धावांमध्ये. आणि या मैदानावरती या 2 धावा पूर्ण सुद्धा केल्या गेल्यात. तुम्हाला मी पुन्हा सूचना देतोय की या ठिकाणी जे तुम्हाला सामनावीरचं टी शर्ट मिळतंय ते नेक्स्ट मॅचमध्ये तुम्ही नक्की घालायचं आहे. जर तुम्ही ते घालत नसाल तर आयोजकांच्या माध्यमातून जो काही निर्णय असेल तुम्ही नक्की तुमच्यापर्यंत पोहोचवेन. या ठिकाणी आपण पाहायला विचार केला तर सुमित भगत विरुद्ध प्रणय राणे सर्वात मोठी कॉन्ट्रोवर्सी या मैदानावरती सुरू आहे. षटक क्रमांक अंतिम पहिल्या 3 चेंडूवरती गोलंदाजाने अक्षरशः नामोहरित केलाय. चेंडू समजत नाही आहे, किंबहुना मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये गती नसताना या ठिकाणी चेंडूला बाहेर काढण्याची क्षमता ज्याच्यामध्ये प्रणय राणेचा हातखंड पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा ऑन द बॉलिंग मार्क राईट आर्म राऊंड विकेट. आता मात्र सर्व काही चांगलं चाललेलं असताना भरलेल्या दुधाच्या ग्लासमध्ये साखरेऐवजी मिठाचा खडा पडावा असा फुल टॉस चेंडू बाउंड लाईनच्या बीमर नाही. या ठिकाणी आपण पाहतोय चेंडू 6 धावांसाठी षटकार आलाय सुमित भगत च्या बॅट मधून. आणखीन एक बिग अँड बँग ऑन 6 डीप स्क्वेअर लेगला प्रणयवरती आक्रमण केलं गेलंय. अजूनही 2 चेंडू येणं बाकी आहेत आणि यावेळेस जर आपण विचार केला तर नक्कीच प्रणय राणे या ठिकाणी आपण पाहतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा प्रणय राणे ज्या पद्धतीने या ठिकाणी चेंडूची हाताळणी करतोय टप्पा अगदी योग्य पद्धतीने आणला गेलाय. आणि त्यानंतर जर आपण पाहिला तर या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, गती देत नाहीये, चेंडूला बाहेर काढण्याची क्षमता आहे. आणि त्यानंतर जर आपण विचार केला आज प्रणय राणेचं नक्की कौतुक करावं तितकं कमी. ज्यावेळेस माझा क्षेत्ररक्षक आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण एका हातानं, क्या बात आहे. ज्या पद्धतीने आपण जर विचार केला तर या ठिकाणी रनआउटची विकेट मिळेल आणि 2 धावा सुद्धा त्या ठिकाणी सेव्ह केल्या. अत्यंत चांगली फिल्डिंग. आणि 4 षटकानंतर आपण या ठिकाणी धावसंख्या पाहतोय, एक रनआउट सुद्धा पाहिलाय. टोटल 3 धावा वाचवल्या गेल्यात, अन्यथा चौका सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळाला असता. तर आपण पाहतो धावफलकावरती धावसंख्या जमली 54 धावा करायच्या, 53 धावा लागल्यात. क्या बात आहे, चांगली मॅच, अत्यंत सुंदर लढत या ठिकाणी पाहायला मिळेल. कमॉन डीजे अँड वन्स अगेन यासिन मर्चंट सर, धन्यवाद.
साई आवास की जानिब से 2 सलामी बल्लेबाज सौरभ गवानकर और उसके साथ गौरव राउल लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 34 रन अपने टीम के लिए बनाए थे 5 छक्के और 1 चौके की सहायता से। जो भी शर्तें हैं उसे आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर उसके बाद होने वाले मैच के ऊपर गिर सकता है और दूसरी टीम भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकती है। और इसी वजह से जो यहाँ पे नियम है, जो शर्तें हैं उसे फॉलो करें। जी हाँ, उसी के साथ साथ गार्ड, सेंटर गार्ड, किसी भी खिलाड़ी ने मैदान के अंदर अगर बदलते हुए हमारी नज़र में आ गया तो आपको पैनलाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, जीतने के लिए 55 रनों की ज़रूरत सौरभ गवानकर और गौरव राउल सलामी बल्लेबाज के रूप में, और हमेशा की तरह मोनिया अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना हिम्मत का काम, ये आसान नहीं है दोस्तों। देखिए, सारे खिलाड़ी नज़दीक हैं, बस उनके ऊपर से खेलना है और बल्लेबाज को इस सिचुएशन में चकमा देना, उन्हें आश्चर्यचकित करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके लिए एक क्लास आपके पास होना जरूरी, आपके पास क्वालिटी और उसके साथ सफाई के साथ गेंदबाजी करने की क्षमता। पहली गेंद अक्षय की, ओहो, तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के सर के ऊपर से उनके हाथों को ब्रश करती हुई गेंद निकल गई। 1 रन के लिए जीवन दान के साथ 1 रन का बोनस यहां पे सौरभ गवानकर को मिलता हुआ। तकदीर वाले रहे, किस्मत वाले रहे सौरभ। जी हाँ, इसमें तबा फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेग मौजूद, मगर डीप स्क्वायर लेग में डिक्लेयर जोन होने की वजह से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरह गेंद ट्रैवल कर रही थी। 1 ही रन यहां पे मिलेगा। 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत, 4 ओवर का यह मुकाबला। आर्या 11 आवास, आर्या 11 साई आवास बनाम जय बारांसा देव नौकार, ये दो टीमों के बीच फुल टॉस गेंद, और इसमें तबा देखिए जिस स्ट्रोक का इंतजार कर रहे थे, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसे फुल टॉस बनाकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। के लिए सबसे पहले अपना बेस्ट करते रहे, परिणाम क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दे, तब सब अच्छा ही होता है।
यहाँ पे यही सोचकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ गवानकर। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया है अपने टीम के लिए। पहली 3 गेंदों में 1 छक्का, 8 रन स्कोर कार्ड पर। ये लीजिए सौरभ गवानकर अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खींचकर लपेटा है। गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक सेकंड सिक्सर इन रो। शानदार कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर फील्डर को ढूंढ लिया था। शॉर्ट कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अगर वहां से गैप ढूंढने में कामयाब होते तो शायद यहां पे 2 या 3 रन या 4 रन भी मिल सकते थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फिर से एक बार उसे उठाकर खेला है जरूर, मगर शायद गेंद वहां के फील्डर तक नहीं पहुंच पाएगी। डीप मिड विकेट में फील्डर उस गेंद तक जब तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का खासा यहां पे मौका था। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और जिस औसत की यहां पे सख्त जरूरत है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, वो औसत पहले ओवर में आता हुआ 16 फॉर नो लॉस। फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे संघाचे कर्णधार आणि मावी 11 थर्ड या संघाचे कर्णधार। आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। चला लवकरात लवकर आपण टॉस बॉक्स मध्ये या। कुल मिला के 55 रन यहां पे जोड़ने हैं। पहले ओवर में ही 16 रन आने के बाद अब बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत, यानी 13 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। 18 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक भी आते हैं तब भी ये मैच जीता जा सकता है। इस बीच नए गेंदबाज हशिकेश, ओहो लेग स्टंप के बाहर बटके फुल टॉस के साथ वाइड का इशारा अंपायर जी का। बाई के रूप में 1 अतिरिक्त रन, यानी कुल मिला के 2 रन मुफ्त के यहां पे मिलेंगे। रनों की संख्या में बढ़ोतरी, 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर गौरव राहुल पहली मर्तबा। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद और वही दृश्य, वही चित्र नजर आता हुआ। लेग स्टंप के बाहर भटके, विकेट कीपर भी चक गए। फिर से एक बार यहां पे 2 रन मुफ्त के मिलेंगे, यानी एक भी गेंद खर्च किए बिना हशिकेश माली ने अब यहां पे 4 रन खर्च किए हैं। और इसी वजह से चिंता का वातावरण, चिंता के बादल यहां पे मंडराते हुए जय बारांसा देव नौकार के खिलाड़ियों पर। विकेट कीपर यहां पे चेंज हो चुके हैं। मोनिया विकेट के पीछे, हशिकेश फिर से एक बार, जी हां फुल टॉस गेंद थी, उसे पंच कर दिया था और गौरव के लिए खतरा साफ मंडरा रहा था। बाल बाल बच गया। आज यहां पे सौरभ किस्मत वाले रहे। अगर ये थ्रो सही ठिकाने पे होता तो यहां पे आउट होने से कोई नहीं बचा सकता, मगर तकदीर का, किस्मत का यहां पे साथ मिला। बाल बाल बच गए, जीवन दान यहां पे मिला। एक बिंदी गेंद के साथ यहां पे हशिकेश माली ने शुरुआत की है, हालांकि इसके पहले 2 मरतबा भटक गए थे। जी हां आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, कवर के ऊपर से उड़ाने का प्रयास, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद तेज तर्रार थी। टप्पा खाने के बाद एंगल क्रिएट करती हुई निकल गई थी विकेट कीपर के हाथों में। ओहो इसमें दबा जोरदार अपील है और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गौरव राहुल मैदान से बाहर। बहुत ही बड़ी मछली जाल में, बहुत ही बड़ा झटका साई आवाज को यहां पे लगता हुआ।
हर्षिकेश माली की भी यहाँ पे तारीफ बनती है, क्योंकि पहली 2 खराब गेंदें मगर उसके बाद लगातार 2 बिंदी गेंद और बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव कायम किया था और एक बड़े बल्लेबाज को यहाँ पे कॉट बिहाइंड विकेट आउट होने पर मजबूर कर दिया है। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गौरव आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मीरज खरत, स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज मीरज और सौरभ के ऊपर अब सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी। जी हां, जड़ में डाल दिया था कारपेट के सहारे, बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन ड्राइव में तब्दील किया। हालांकि काउ कॉर्नर की दिशा में थोड़ी सी हड़बड़ाहट, मगर फिर से एक बार अपने आप को संभाला उन्होंने। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका, रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 21 पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर हर्षिकेश माली का। जी हां, लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार भटकते हुए वाइड का इशारा यहां पे अंपायर जी का, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। टॉस करतोय आपण, एका बाजूला आपण या ठिकाणी पाहतोय नागवा वॉटर स्पोर्ट्स फ्रेंड्स ग्रुप अशिवरे आणि दुसऱ्या बाजूला माऊ 11 थळ संघाला या ठिकाणी आपण पाहतो। त्या दरम्यानचा हा चेंडू अगदी हातामध्ये आला आणि विकेट सुद्धा मिळेल। टॉस आपण करत आहोत, टॉस जिंकला थळ संघाने। 4 षटकांची मॅच आहे सुमित। जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी सुरुवातीचा आजचा दिवस पाहिलात तर हा सामने बघून तुम्हाला काय वाटते? क्षेत्ररक्षण करायचं आहे की करणार आहात फलंदाजी? क्षेत्ररक्षण करणार। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तुम्ही का स्वीकारला आहात? क्षेत्ररक्षण करून कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू। ठीक आहे, प्रतिस्पर्धी संघाने तुम्हाला फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले। 4 षटकांची मॅच आहे, किती धाव प्रेडिक्ट करताय? 4 षटकांचा सामना आहे, 50 पर्यंत प्रेडिक्ट कर। 50 धावांचं प्रेडिक्शन केलंय। यानंतर पुन्हा एकदा बोलतोय कॉम्बॉक्स कडे, ओव्हर टू यासिन मर्चंट सर। धन्यवाद। धन्यवाद यश। दूसरा झटका यहाँ पे लग चुका है सौरभ गवानकर के रूप में। सौरभ ने अपने टीम के लिए 2 छक्कों की सहायता से 16 रनों का योगदान दिया। इस बीच नए बल्लेबाज मंदार जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया फिनिश किया था महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार एक अनोखी पारी, यादगार पारी खेलनी होगी और जहां पे छोड़ा था वहां से पिक किया है मंदार ने। मंदार के बल्ले से पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का। बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं और जैसे मैंने कहा कि इन 12 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच जीतना साई आवास आर्य 11 के लिए बहुत ही आसान होगा। हमारे बगल में, हमारे राइट हैंड साइड में उनके टीम के ओनर गोकुल भगत यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और उनके दिल में भी तितलियां अब उड़ रही है कि ये मैच हम जीतेंगे या इस मैच को हमें हार स्वीकारनी होगी। बहुत ही सपने लेकर हालांकि इस प्रतियोगिता में वो आए हैं, एक बड़ी टीम के सामने भिड़ रहे हैं। मगर दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि सपने वो नहीं है जो हम नींद में लेते हैं, नींद में देखते हैं। सपने वो है जो हमें नींद ही नहीं लेने देते। अब यहां पे मीरज सामना करेंगे वैभव का। ओहो, जड़ में डाल दिया था वैभव की गेंद ठिकाने पे, परफेक्ट यॉर्कर था। पहली गेंद अगर इस तरह से ठिकाने पे होती है तो गेंदबाजों का आत्मविश्वास चरम पर होता है, बुलंदी पर होता है और फिर उसके बाद उसका इंपैक्ट हमें जरूर देखने को मिलता है अगली गेंदों पर। मगर मंदार के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है।
ओहो, मगर मंदार का ये गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। तकरीबन बाउंसर ये गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, आसान सा कैच और इसी के साथ मंदार राहुल भी मैदान से बाहर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता जिसका हम एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहे हैं। साई क्रीड़ा मंडल झारखंड इनकी जानिब से लगातार 4 दिन ये टूर्नामेंट यहाँ पे खेला जा रहा है। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब यहां से जीतने के लिए और 25 रनों की जरूरत। वैभव ने कारनामा अंजाम दिया है, कमाल की गेंदबाजी की है वैभव ने, अप्रतिम गेंदबाजी। जी हां, फिर से एक बार देखिए, बाउंसर करने का प्रयास था मगर उस गेंद को खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। इस ओवर में रनों को सुखा दिया है। एक एक रन के लिए यहां पे मशक्कत और मेहनत करनी पड़ रही है। 5 गेंदों में 1 बल्लेबाज को चलता किया वैभव ने और मात्र 3 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 31 रन स्कोर कार्ड पर। इस ओवर में अगर रन नहीं आएंगे तो अंतिम ओवर में यह मैच बहुत ही हेवी हो जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। अचानक देखिए यहां पे ये नए गेंदबाज, जी हां, इसमें तो जोरदार प्रहार तो किया है मगर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मीरज खरक के रूप में मैदान से बाहर। इस बीच नए बल्लेबाज दीपेश घरत, ज्या ज्या लोकांनी तिथे गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्या सर्व गाडी चालकांना माझी विनंती आहे की आपण योग्य त्या ठिकाणी गाड्या पार्क कराव्यात, कारण तिथे अडथळा निर्माण होतोय। दीपेश घरत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया है। 1 रन के अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब 5 गेंदें बची है जीतने के लिए। हमारे गुण लेखक सार्थक म्हात्रे बताते हुए 24 रनों की जरूरत। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार मिस टाइम शॉट देखने को मिला। 1 रन के अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे ये मैच के ऊपर मजबूत पकड़ बना ली है जय बारांसा देव नवखार इस टीम ने, क्योंकि यहाँ से लगातार कंजिक्यूटिव
छक्कों की बारिश करनी होगी, कंटिन्यूस छक्के ही लगाने होंगे, तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। एक रन तो यहाँ पे जरूर मिलेगा। क्या यहाँ पे दूसरा रन चुराने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन यहाँ पे चुरा लिया है। 3 गेंदें बची है और 20 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन ये मैच उनके हाथों से फिसल चुका है। अब यहाँ पे चमत्कार ही इस मैच को बचा सकता है। जी हाँ, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद के लिए नए गेंदबाज सार्थक ने भी यहाँ पे किफायती और कंजूस गेंदबाजी की है। 4 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए हैं। अब मात्र औपचारिकता यहाँ पे नजर आती हुई इस मैच को जीतने का सुनहरा मौका जय बारांसा देव नौखार, इस टीम के पास अंतिम 1 गेंद यहां पे आना बाकी है। इस बीच लेग स्टंप के बाहर भटके थे, मगर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैच नौखार के पक्ष में तकरीबन जा चुका है। मात्र औपचारिकता और मोहर लगानी बाकी है। अंतिम 1 गेंद सार्थक की, फिर से एक बार नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। गेंदबाज का नाम समाधान है, हालांकि हमारे गुण लेखक ने सार्थक यहां पे लिखा था, इसी वजह से बार बार हम सार्थक को आवाज दे रहे थे। जी हां, इस मतलब जीता है इस मैच को जय बारांसा देव नौखार। इस टीम ने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं होगी। इसके बाद भी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। माऊ 11 थर्ड बनाम फ्रेंड्स ग्रुप हसीरे, दोनों भी टीमें बहुत ही जानी मानी टीमें हैं। अलीबाग से रेवस इस इलाके में, इनफैक्ट अलीबाग तहसील में ये 2 टीमें बहुत ही नामचीन और सुपरिचित